हेलो बच्चों, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। लास्ट सेशन में हमने वर्क एंड एनर्जी एनर्जी पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हमने पढ़ा था, उसके थ्योरी के बारे में, क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। उसके फॉर्मूलेज हमने देखे थे कि हाउ टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ये सब हमने पढ़ा था कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे कि कैसे कोई न्यूमेरिकल में हम कैसे सॉल्व करें, उन फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई करें। ठीक है, सो आई हैव ब्रॉट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर यू। दो तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अभी इसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे उस पर। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v। हियर टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं, ठीक है, और वो एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड दूसरी बॉडी 3v वेलोसिटी से मूव कर रही है। फाइंड देयर काइनेटिक एनर्जी। आप याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए किस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो देयर इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी ये है हमारी v, जिसकी वेलोसिटी v है, तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। इसकी यही तो होगी काइनेटिक एनर्जी। मास सेम है दोनों के। एंड दिस सेकेंड बॉडी, इसकी वेलोसिटी क्या है, 3v है, 3v है। अच्छा, फाइंड देयर ke एंड देयर रेशियो। अच्छा, इनका रेशियो भी फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ke। सिंपल है, कुछ नहीं है, दोनों का ke निकाल दो। क्या मिलेगा यहां पर, 9 mv स्क्वायर अपॉन 2। यही तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, mv स्क्वायर अपॉन 2 एंड हियर mv स्क्वायर अपॉन 2 ओनली। रेशियो निकाल दो, ke1 बाई ke2, ke1 बाई ke2। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1:9। हमें क्या मिलेगा, 1:9। सिंपल, देखो m से m विल बी कैंसिल्ड आउट, v स्क्वायर से v स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, 2 से 2 विल बी कैंसिल्ड आउट। क्या मिलेगा हमें, 1:9। सो द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1:9। सिंपल है, इजी है। सिंपली वी हैव टू जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड देन write all the values. See the second question. What is it asking? How much work should be done on moving a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 meter per second? एक बाइसिकल हमारी मूव कर रही है जिसका मास 20 kg है। एक बाइसिकल हमारी मूव कर रही है जिसका मास क्या है, 20 kg है। क्या कह रहा है कि कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स दैट साइकिल इज मूविंग विद दिस स्पीड। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साइकिल मूव कर रही है। अब हमें ये बताना है कि अगर मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक उसे इंक्रीज करना है मुझे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। सिंपल है, इग्नोर द फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को आप इग्नोर कर दीजिए। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, and then we will find the kinetic energy when the body is moving with 2 meter per second, and then we will subtract, because kinetic energy is equal to the work done. एनर्जी क्या होती है, वर्क डन की तो इक्वल होती है। सो फर्स्ट कैलकुलेट दिस। क्या मिलेगा हमें, हाफ mv स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। व्हाट वी विल गेट, 10 into 25, that means 250 joules. 250 joules for this. And while calculating for the speed of 2 meter per second, तो क्या मिलेगा हमें, formula is same, half mv square, that will be equal to half into the mass of the cycle is 20 and 2 square of 2 is 4, that means it will be equal to 40 joules. Now we have to subtract this 40 joules from this 250 joules. Then we will get the amount of work. that should be done
to move the bicycle from 2 meter per second to 5 meter per second. Subtract it, what we will get? 250 minus 40, that means it is equal to 210 joules. Is this clear or not? सिंपल है. दो क्वेश्चन हमने देखे, काफी इजी क्वेश्चंस थे. वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और है आपका. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. यही तो होता है. तो एक क्वेश्चन है उसमें मोमेंटम पूछ रहा है. व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इफ द मास इज गिवन and kinetic energy is also given. Kinetic energy is given and mass is given. Simple, we will find it. The mass of the body is given 100 gram and the kinetic energy is given 20 joule. The question is asking about its मोमेंटम. इसके मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है. तो फर्स्ट व्हाट वी विल फाइंड इट्स वेलोसिटी. कैसे फाइंड करेंगे? पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला 1/2 हाफ mv². अब देखो यहां छोटी सी चीज है जो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, वो ये है कि मास की यूनिट यहां आपको ग्राम में दिया है, बट आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. So that will be equal to 100/1000 किलोग्राम. 100/1000 किलोग्राम. ठीक है. क्या मिलेगा हमें? 1/10. That will be equal to 400. That means velocity will be equal to 20 meter per second. The velocity of the body is 20 meter per second. Now we will see how to calculate the momentum. Momentum is equal to m into v. Mass is 100 ग्राम. कन्वर्ट कर लो इसे तो 1/10 kg और ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स 100 kg मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू 2 kg मीटर पर सेकेंड. इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आया? इजी क्वेश्चंस हैं. देखो क्वेश्चंस सारे इजी हैं, बस ये है कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उनकी पहले वैल्यूज देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कौन सी क्वांटिटीज आपको दी हुई है. फर्स्ट यू विल नोट डाउन लाइक दिस. देखो जैसे मैंने नोट किया, पहले मास नोट किया, फिर के नोट किया जो गिवन था, फिर मोमेंटम नोट किया. अब हमें देखना है कि वो किस फॉर्मूले में हम इसे पुट कर सकते हैं जिससे हमें जो वैल्यू पूछ रहा है वो मिल जाए. वी विल कनेक्ट दीज डॉट्स. हमें इन लाइन से कनेक्ट करना है. एंड देन we will see the units. यूनिट्स को आपको स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है. जब तक आप SI यूनिट में नहीं रख के सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी इनकरेक्ट. नाउ वी विल सी द फोर्थ क्वेश्चन. वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूं कि जिससे कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. ठीक है. कम टाइम्स में यू हैव टू सॉल्व maximum questions. See the question number 4. A body of mass 2 kg falls from rest. See, this is very interesting question. मैं लिख दे रहा हूं. A body of mass 2 kg falls from rest. 2 kg falls from rest. Now, what will be its kinetic energy during the fall? What will be its Ke during the fall at the end of 2 seconds? Ke at the end of 2 seconds. ठीक है. टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर. ये भी क्वेश्चन दिया. देखो क्वेश्चन को इजी करने के लिए G की वैल्यू हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी रहती है, 9.81 नहीं दी रहती है. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ Ke. Ke फाइंड करने के लिए हम कैसे इसको क्या यूज कर सकते हैं? सी, क्या कहा है क्वेश्चन में? द बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी हमारी रेस्ट पोजीशन पर है. इट्स मास इज 2 kg. दैट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है.
नाउ वी हैव टू फाइंड द इट्स फाइनल वेलोसिटी। हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? आफ्टर 2 सेकेंड्स। जब हम 2 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, तभी हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर पाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और काइनेटिक एनर्जी हमें तब फाइंड करनी है जब 2 सेकेंड हो जाए, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो फर्स्ट वी विल फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at वाला जो इक्वेशन है हमारा, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर दिस a इज स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट करेंगे, एंड स्मॉल u इज 0, small u is 0. Why small u is 0? Because initial velocity is 0 plus g into t. Now put all the values. G is 10 and t is 2. That means 20 meter per second is the final velocity after 2 seconds. 2 seconds के बाद बॉडी की जो velocity है वो क्या है? 20 meter per second है. Now we will see what will be its kinetic energy after 2 seconds. Put all the values which we have calculated. The mass of the body is 2 kg and its velocity has came 20 meter per second. See, its kinetic energy will be equal to 20 joules. Is it easy or not? See, half mv², okay, half mv², that means 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 joules. So these types of questions are very easy to solve. Just you have to see the values which you have given and the values which you have to find out. And you have to join the dots. आपको dots को join करते जाना है कि क्या क्या दिया है, क्या find करना है। जो हमें find करना है वो किसकी मदद से find हो? इसमें क्या था? हाफ mv², हमें v चाहिए था, v हमें नहीं दिया था, बट हम v निकाल लिए इस फॉर्मूले से। जब हमें v मिल गया तो हमें ke भी मिल गया। Now let us see some more questions. How much is the mass of a man if he has to do 2500 joule of work in climbing? Okay, this question is related to the potential energy. अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? kinetic energy से related questions की बात कर रहे थे. Now we will see some questions which is related to the potential energy of a body. Potential energy क्या होती है? Mass into gravity into height, acceleration due to gravity into height. अगर इनको हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है व्हाट विल बी द मास ऑफ द मैन। एक आदमी है, उसका मास पूछ रहा है। व्हाट विल बी इट्स मास ऑफ द मैन इफ ही हैज टू डू 2500 जूल ऑफ वर्क, 2500 joule of work in climbing a tree in climbing a tree of 5 meter height. यही तो कह रहा है। Here it is also given small g is equal to 10 meter per second square. See this question. Try to solve in your copy. इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए साथ में। We will put all these values. देखो P क्या दिया हुआ है? 2500. मास इज गिवन, अच्छा मास हमें फाइंड करना है। G इज गिवन 10 एंड हाइट इज गिवन 5. क्या हो जाएगा? It will be cancelled out. That means mass of the body will be equal to mass of this man will be equal to 50 gram. This is clear or not? See, this question is related to the potential energy of a body. किसी की कोई बॉडी है, उसमें कितनी potential energy है उस पर डिपेंड कर रहा है, उस पर ये बेस्ड है क्वेश्चन। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन और है, और देखते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो, उसको आप ओरली भी कर सकते हैं, बट अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसको ओरली कर पाएंगे, नहीं तो बहुत से बच्चे गलत कर देंगे। ये आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन है।
See one more question. The question is asking a boy weighing 40 kg. A boy weighing 40 kg makes a high jump of jump of 1.5 meter. There is one boy, high jump करता है वो 1.5 मीटर तक. First we have to find kinetic energy at the highest point. First what we have to find the kinetic energy at the highest point. देखो जब भी कोई बॉडी क्या कर रही होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. लेट अस सपोज दिस इज अ बॉल एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड लेवल पे है. लेट अस सपोज दिस इज अ बॉल एंड दिस बॉल इज एट ग्राउंड लेवल. इसने कुछ हाइट ट्रैवल की एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट. ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये बॉल फिर से वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया इसने. तो जब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है. इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है. इस बॉडी ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन. इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी दैट इज स्मॉल v. व्हेन द बॉडी रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जहां पर वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रही होगी, उसका मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट का मीन्स होती है कि अब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन करने जा रही है. अब वो अपवर्ड नहीं, अपवर्ड थी, अब वो बस जस्ट इट इज गोइंग टू डू द फ्री फॉल. वो फ्री फॉल करने जा रही है. दैट मीन्स हेयर द वेलोसिटी विल बिकम जीरो. यहां पे क्या होता है, उस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई दैट मीन्स दैट बॉडी इज इन स्टेशनरी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. बहुत ही कम टाइम के लिए होता है हाईएस्ट पॉइंट पे. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. एंड हेयर the velocity is zero. See, the velocity is zero. That means the ke at highest point will be equal to zero. Is this clear to you? ये चीज समझ में आई कि किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, वॉट एवर इज द मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का जो भी मास है उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी उसकी हाइट है उससे मतलब नहीं है. इट्स वेलोसिटी, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट. इस क्वेश्चन की बात करते हैं. क्या कह रहा था, अ बॉय वेइंग 40 kg मेक्स अ हाई जंप ऑफ 1.5 मीटर. अब वो 1.5 मीटर की हाइट जंप कर रहा है, बट उससे हमें मतलब ही नहीं है. क्यों मतलब नहीं है, बिकॉज एट द हाईएस्ट पॉइंट, जो उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहां पर इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो. एंड व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ जीरो इन द फॉर्मूला, व्हाट वी विल गेट, kinetic energy is equal to zero. Is this clear? Now see the second part. Second part is saying potential energy at the highest point. अब kinetic energy तो जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी जीरो होगी, वो नहीं जीरो होगी. उसे हम फाइंड करेंगे क्या होगी, PE at highest point. हाईएस्ट पॉइंट मीन्स जितना उसने जंप किया. हाईएस्ट पॉइंट मीन्स जितना हाइट उसने ट्रेवल किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 1.5 मीटर. ठीक है. सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पी इज मास इंटू स्मॉल g इंटू हाइट. मास इज गिवन 40 kg. वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ g, दैट इज 10, एंड हाइट इज 1.5 मीटर. What will become 1.5 into 4? So the answer will be equal to 600 joules. 600 joules is the answer. This is so easy and so simple. You all can do such type of questions. Is it okay? Now we will end this session here, and from the next video we will try to discuss some more topics related to this chapter, work and energy. अब हम इसके बाद पावर के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में.
So solve more questions, and if you have any doubt in these types of questions, then you can ask in the comment section. Comment section में आप पूछ सकते हैं. So that's all for today. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों में. इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे, उन्हें नॉलेज घर बैठे मिल जाएगी, उन्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बिकॉज सब फ्री में मिल रहा है. ठीक है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना है आपको. एंड थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.